हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियाँ, कोई इनकी बेटियाँ, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है। उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं। बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं करता। अवाम बात नहीं करती। नहीं करता। ये जो बाहर निकलते हैं इमरान खान की खातिर, ये अवाम नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी अवाम का सोचते हैं, अपने अवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता। वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूँगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है? मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है? कौन महफूज है? मुझे ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, धमकी इंडिया को दी गई है, लेकिन रो पाकिस्तान की आवाम रही है। इंडिया को धमकी देने के बाद इंडिया का बाल भी बिंगा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है कि इंडिया को धमकी दी गई है, किस लिए दी गई है और क्यों दी गई है। इंडिया को धमकी देने से आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, पाकिस्तान की औरतें इस वक्त सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की औरतें पूछ रही हैं कि तुम तो कहती हो कि हम इंडिया को उड़ा देंगे, इंडिया नहीं बचेगा, हमारे पास ऐसी पावर है, लेकिन तुम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो तुम इंडिया को धमकियां क्यों देते हो? पाकिस्तानी औरतों का कहना है दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो हम मरेंगे, इंडिया का कोई नहीं मरेगा। दोस्तों, एक पाकिस्तान की खतून ने खुल्लम खुला पैगाम दे दिया है। उसने कहा है कि इंडिया का परिंदा भी नहीं मरेगा। तुम कौन से ख्वाब देख रहे हो कि तुम इंडिया के साथ जंग करोगे? और कह रहे हैं कि जो पहले जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तुमने क्या कर लिया था इंडिया का? जितना भी नुकसान हुआ था पाकिस्तानियों का हुआ था, सिविलियन लोग मरे थे। जब जंग होगी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो इन लोगों का क्या जाएगा? हम गरीब लोग मरेंगे, जो निचले तबके के लोग हैं। दोस्तों, इस वक्त पब्लिक पाकिस्तान जंग नहीं चाहती। पब्लिक पाकिस्तान कहती है कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। जंग तो उनके साथ करनी चाहिए कि जो बराबर का मुल्क हो। इंडिया हमसे पता नहीं कितना ऊपर है, हम इंडिया के साथ जंग कैसे कर लें? इंडिया के साथ जंग करने से हमारा कितना नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी रो रहे हैं, सब के सब पाकिस्तानी सड़कों पर हैं। ये हकीकत आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले कहूँगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा करते हैं कि मैं अमन का ख्वाह हूँ। मैंने 2 कंट्रियों के दरमियान सीज़ फायर करवाया था, मैंने सुलह करवाई थी, मुझे इनाम दिया जाए। इनाम क्या दिया जाए? इनाम ऐसा दिया जाए कि जो पूरी दुनिया देखे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुल्कों के दरमियान सुलह करवाई। डोनाल्ड ट्रंप को इनाम दिया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर धमकी दी गई है कि जब हमारी न्यूक्लियर पावर चलेगी तो आधी दुनिया नहीं बचेगी। दोस्तों, जब धमकी दी गई तो पाकिस्तानी सड़कों पर आने लग गए। फिर पाकिस्तानी सवाल पूछने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो कहता है कि मैं सुलह करवाने वाला हूँ, छिड़ी हुई जंग रुकवाने वाला हूँ, लेकिन अब अमेरिका के सरजमीन पर खड़े होकर इंडिया को धमकियाँ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े दावे क्यों करता है? वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं दुनिया का वो लीडर हूँ, ऐसा लीडर कोई नहीं है। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी खतून ने हकीकत खोल कर रख दी है। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने 0-0 है। दोस्तों अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही है, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तानी औरतें कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हमने नहीं देखा और ना ही देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी के सामने इन्होंने 0-0 कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी औरतों ने कहा है कि जितना अमन पीएम मोदी कायम करना चाहता है इतना अमन कोई कायम नहीं कर सकता। और फिर इन्होंने सवाल पूछा है कि मुझे बताएं किसी कंट्री में इतना अमन है, किसी कंट्री की आवाम इतने अमन में है जितने अमन में इंडियन हैं, इतने अमन में कोई नहीं है। पाकिस्तानी खतून ने कहा है कि इतने अमन में अमेरिका भी नहीं है जितने अमन में इंडिया है। दोस्तों पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तानी है ना, इनको तो उनके खिलाफ बोलना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर के मुताबिक इनको तो गालियां देनी चाहिए इंडिया को, लेकिन इंडिया को गालियां नहीं दे रहे, बल्कि इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एहतराम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं। दोस्तों हकीकत पूछते हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं चाहता कि पब्लिक पाकिस्तान के साथ मेरी जंग हो या मैं मारूंगा पब्लिक पाकिस्तान को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था, अब भी कहता है कि मैं उन लोगों को निशाना करूंगा जो इंतशार फैलाते हैं। इंतशार कौन फैलाता है? इंतशार आतंकवादी फैलाते हैं, यानी दहशतगर्द। अब पता लगा है ना, जो पाकिस्तान मीडिया चूरन बेचता है या पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चूरन बेचते हैं, अब इनका चूरन नहीं चलेगा। अवाम इनका चूरन लेकर नहीं चाटेगी। जैसे अवाम को चूरन बेचते हैं दोस्तों, वो तो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि पीएम मोदी जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। आप किस ख्वाब ख्याल में हो? तो दोस्तों पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम पाकिस्तान छोड़ देंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। जो हमारे हुक्मरान हमारे साथ कर रहे हैं, ये जंग का बहाना बनाकर हमारे ऊपर इतना जुल्म बरसाते हैं जो हम पर बर्दाश्त नहीं होता। जो ये खतून बात कर रही थी दोस्तों, इनके बेटे बैरूनी मुल्क रहते हैं, इनके बेटे पैसा भेजते हैं पाकिस्तान। जब इनका पैसा पाकिस्तान आता है दोस्तों, इतना टैक्स लगता है, फिर इनके पास कुछ नहीं बचता। पाकिस्तानी खतून पूछ रही है कि तुम तो कहते हो हम इंडिया से जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे, जंग से पहले अमन कायम क्यों नहीं कर रहे? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? हम आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, अब हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात पर यकीन करेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी वाकई सच कह रहे हैं, वाकई ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमन कायम करना चाहता है। इस वक्त इंडिया में अमन है। जो ये नहीं मानेगा वो पाकिस्तान मीडिया है, पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट हैं। लेकिन पब्लिक पाकिस्तान ये बात मानती है और पब्लिक पाकिस्तान कहती है कि तुम जालिम हो, लीडर है तो मोदी जी है। तो दोस्तों पाकिस्तान सरकार को होश करना चाहिए, पाकिस्तान सरकार को बात करनी चाहिए। हमें बात करने की ज़रूरत है, वो बात नहीं करेंगे। हम जितने भी चैलेंज करेंगे, हम जितनी भी धमकियां देंगे, तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा? उनका रिजल्ट कुछ अजीब ही निकलेगा। इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान सरकार को बात करनी चाहिए। जो इंडियन सरकार बात कर रही है ना पहलगाम को लेकर, अब वहीं जाते हैं जहां से ये जंग शुरू होती है। पहलगाम को लेकर इंडियन सरकार बात करती है कि यह क्लियर किया जाए कि पहलगाम वाकई के पीछे कौन है। तो अब पाकिस्तान सरकार को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान सरकार को यह कुछ करना चाहिए कि भाई हम इनके पीछे नहीं हैं, उनको इत्मीनान में लें, इत्मीनान दिलाएं, उनको बात करें तो अमन आ सकता है, वरना दोस्तों अमन नहीं आ सकता। जिस तरह पाकिस्तान सरकार कहती है ना, जब भी इंडियन सरकार की तरफ से कोई बात की जाती है दोस्तों, तो ये कोई रिप्लाई भी नहीं करते, खामोश हो जाते हैं। खामोश क्यों हो जाते हैं? कि हमारे पास पावर है, हम पूरी दुनिया को मार देंगे। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं सबके पास अपना अपना दिफा करने के लिए सब कुछ है। अगर ये कहें ना कि किसी के पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो दोस्तों ये गलत है। शायद उनके पास इतना कुछ होगा दोस्तों कि जो कुछ हमारे पास भी नहीं है। अब ये किसकी हिफाजत करना चाहते हैं? ये पब्लिक पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं ना। तो पब्लिक पाकिस्तान कहती है कि जंग नहीं करनी, बात करनी है, सुलह की तरफ जाना है। जिनकी हिफाजत के लिए ये जंग करते हैं दोस्तों, वो ये बात कर रहे हैं। तो जंग ये किस लिए करना चाहते हैं? पाकिस्तान सरकार ये किस लिए दंगे फैलाना चाहती है? पाकिस्तान सरकार अपना बिजनेस चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और पाकिस्तानियों को पागल बना रही है। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी महंगाई बढ़ा दी गई है। महंगाई पर जो भी बात करता है उसको उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है। मीडिया को खरीद लिया गया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को खरीद लिया गया है, यूट्यूबर तक खरीद लिया गया है दोस्तों। जो यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बना रहे थे दोस्तों, अब वो भी एंटी इंडिया बने हुए हैं। एंटी इंडिया क्यों बने हुए हैं?
दोस्तों अगर ये लोग एंटी इंडिया ना होते, ये लोग गलत बयानी ना करते, तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कभी आग ना भड़कती। जो ये आग भड़की हुई है ना, जिसको देखकर पब्लिक पाकिस्तान रो रही है दोस्तों, तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। पहले यूट्यूबर क्या करते थे? पहले यूट्यूबर यही बात करते थे ना, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इनको बिजनेस करना चाहिए। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कहते हैं? अब पाकिस्तानी यूट्यूबर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दरिंदा है, वो गुंडा है। पहले कहते थे कि उन जैसा लीडर भी नहीं है, अब कह रहे हैं वो गुंडा है। ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या अब इनको डॉलर की ज़रूरत नहीं है? पहले इनको डॉलर की ज़रूरत थी, उनकी तारीफ कर रहे थे, अब कह रहे हैं वो दरिंदा है। क्या डॉलर की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों इनको डॉलर पाकिस्तान सरकार की तरफ से मिल जाता है, तो उनकी तारीफ कैसे करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है दोस्तों, पब्लिक के खिलाफ हो रहा है, पब्लिक पर ही जुल्म बरसाया जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया को पैसा दिया जाता है, जर्नलिस्ट को पैसा दिया जाता है, यूट्यूबर को पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा अवाम का होता है, अवाम का खून निचोड़ा जाता है। लेकिन जो कुछ अवाम कहे फिर उनकी मानी भी जाए। अवाम कहती है कि अमन कायम करो, लेकिन ये अमन कायम नहीं कर रहे। यह है सिचुएशन पाकिस्तान की। दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।